नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, तो आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज पर आधारित कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, सवालों को लगवाएंगे, जिससे कि आपको जो आने वाले समय में आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको दो बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन समझने का नज़रिया जानेंगे, क्वेश्चन को किस प्रकार से समझते हैं, और दूसरी बात है कि क्वेश्चन को देख करके उनको लगाने की क्षमता विकसित होगी, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा। तो अगले आने वाले जो आधा घंटा 45 मिनट जो भी समय है उसको आप ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आए। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है वो है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी 185 अंक अर्जित करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। 40% मिनिमम अंक था। एक लड़का होता है, एक छात्र जो कि 185 नंबर प्राप्त करता है और 15 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो मैक्सिमम नंबर यानी कि पूर्णांक कितना होगा उसकी बात की गई, वो पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस सवाल को लगाते हैं तो किस प्रकार से लगाएंगे। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एक अधिकतम अंक कितने होते हैं, x अंक होते हैं, ठीक। मैक्सिमम नंबर कितने हैं, x हैं। और जो लड़का जो अंक प्राप्त करता है यानी कि उत्तीर्णांक की अगर बात करें तो उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की अगर बात करें तो वो प्राप्त करता है विद्यार्थी x का 40%। अब का की जगह गुणे का निशान लग जाता है और 40% रहता है। उसके बाद आप जानते हैं कि x गुणे 40 और परसेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, बटे 100। 40 का x से मल्टीप्लाई हो गया तो आपका नंबर, आपके जो उत्तीर्णांक आ गए वो कितने आ गए, 40x बटे 100। लेकिन यहीं पर काम खत्म नहीं होता है। एक विद्यार्थी होता है जो कि 185 नंबर अर्जित करता है और 15 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अब विद्यार्थी की बात करते हैं। तो विद्यार्थी कितने नंबर अर्जित करता है, 185 नंबर, और कितने नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 15 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर उसको 15 नंबर और दे दिए जाएं तो वो पास हो जाएगा। और पास होने का मतलब क्या है कि न्यूनतम अंक यानी कि 40x बटे 100 नंबर वो प्राप्त कर लेगा। यानी कि अगर बात करें तो हमने क्या किए कि 185 नंबर वो प्राप्त करता है और उसको 15 नंबर हम और दे देते हैं। जब 15 नंबर हम और दे देते हैं तो उसके नंबर कितने हो जाते हैं, 185 प्लस 15 कितने हो जाते हैं, 200। अब उसके अंक जो है मिनिमम नंबर के बराबर हैं जो कि पास होने के लिए जरूरी होते हैं। तो यानी कि किसके बराबर है, 40x बटे 100 के बराबर है। अतः 40x बटे 100 बराबर किसके हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। 40x बटे 100 बराबर किसके हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। और जब 40x बराबर 40x बटे 100 बराबर हो जाएगा 200 के, तो आप भी जानते हैं 40 एकम 40, 40 पंचे 200, x बराबर कितना हो गया, 500 आंसर आ गया। यानी कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 500। ये हुई बात बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाने की। अब अगर आपको यही क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से लगाना है तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तीर्णांक कितना है, 40%। विद्यार्थी के कितने अंक आए, 185 अंक आए, और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 15 नंबर से फेल हो जाता है। अगर इन दोनों को नंबर जोड़ दिए जाएं तो नंबर कितने आ जाएंगे, 185 प्लस 15 कितने आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। 200 किसके बराबर है, उत्तीर्णांक के बराबर है। यानी कि 185 नंबर उसने प्राप्त किए, 15 नंबर से फेल हो गया था तो 15 नंबर उसको हमने और दे दिए, नंबर उसके कितने हो गए, 200 हो गए। अब 200 में वो पास हो गए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, 40%। यानी कि 40% बराबर किसके है, 200 के बराबर है। अब 40% बराबर है 200 के, तो 40 एकम 40, 40 पंचे 200 है। यानी कि 1% बराबर किसके हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और नंबर जो है हम कितने परसेंट पे निकालते हैं, 100% पे निकालते हैं। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका शॉर्टकट मेथड से 1 सेकंड में आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 185 अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हमने पास कराने के लिए उसको 15 नंबर और दे दिए, यानी कितने नंबर हो गए, 200 नंबर हो गए। 200 नंबर किसके बराबर है,
40% के, 40% बराबर है 200 नंबर के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 5 नंबर के। अच्छा, मैक्सिमम अंक का मतलब क्या हुआ कि 100%, 100% का मतलब क्या हुआ कि 100% बराबर, अब इधर अगर 1 को 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी तो 5 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 500 हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने पहले क्वेश्चन को समझा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? बात को समझिएगा कि 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी के आते हैं 30% नंबर। 30% नंबर प्राप्त करने वाला विद्यार्थी क्या होता है 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है जो पाता है 40% नंबर और वो जितने पास होने के लिए आवश्यक नंबर चाहिए उससे 15 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है। मतलब कि सीधी सी बात है, जो 30% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है उसको 5 नंबर और दे दिए जाएं और जो 40% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है उससे 15 नंबर ले लिए जाएं तो इन दोनों के जो नंबर हैं वो बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से समझिएगा कि जो एक विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता है उसको वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करता है 15 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है। यानी कि सीधी सी बात है कि 30% प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को अगर 5 नंबर और दे दिए जाएँ और जो 40% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उससे 15 नंबर और ले लिए जाए तो दोनों के नंबर जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। ये इसका मेन फार्मूला है, मेन कॉन्सेप्ट है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर इसको समझें तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। मान लेते हैं अधिकतम अंक कितने हैं? x हैं। मैक्सिमम नंबर जो परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं वो x नंबर निर्धारित किए गए हैं। पहला 30% अंक प्राप्त करता है तो उसके नंबर कितने हो जाएंगे 30x/100 हो जाएंगे। दूसरा जो है 40% अंक प्राप्त करता है तो उसके नंबर कितने हो जाएंगे 40x/100 हो जाएंगे। फिर हमने बात की न्यूनतम अंकों की। अगर बात करें तो पहला विद्यार्थी जो है वो 5 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि उसको उत्तीर्ण कराने के लिए अगर हमको नंबर चाहिए तो उसके लिए न्यूनतम अंकों की अगर बात करें तो 30x/100 वो अंक अर्जित करता है और 5 नंबर हमने पास होने के लिए दे दिए तो उसके नंबर टोटल कितने हो जाएंगे 30x/100 हो जाएंगे। अब दूसरे विद्यार्थी की बात करें तो दूसरा विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है 40x/100, x का 40%। उसी हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे तो 40x/100 आ जाएगा। और परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम अंक का मतलब है कि मिनिमम नंबर टू पास आउट, यानी कि जो पास होने के लिए जो न्यूनतम नंबर जो 100 में से 33 का जो आंकड़ा एक निर्धारित किया गया उसी आधार पर देखा जाए तो न्यूनतम अंक के लिए वो 15 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है तो 15 नंबर हमने वहाँ से घटा दिया। अब जब घटा दिया तो दोनों के नंबर क्या हो गए बराबर हो गए। 40x - 15 और 30x + 5 दोनों अंक बराबर हो गए। वही बात जो हमने क्वेश्चन बताते समय बताई थी। तो यानी कि क्या हो जाएगा 30x + 5 जो है वो बराबर हो जाएगा 40x - 15 के। अब ध्यान दीजिएगा हम करेंगे पक्षांतर। कठिन शब्द है, समझिएगा बात को। जो x वाले टर्म है वो एक तरफ ले जाएंगे तो 40x/100 - 30x/100 लिखा हुआ है बराबर क्या हो जाएगा 5 + 15। ध्यान दीजिएगा इसके पहले प्लस लगा हुआ था तो ये बराबर के इस पार जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसके पहले माइनस लगा हुआ था तो बराबर के इस पार आएगा प्लस में हो जाएगा। अब 5 + 15 कितना हुआ 20 हो गया। 40x में से 30x जाएगा कितना बचेगा 10x/100। कैलकुलेट कर लेंगे तो बटे 1 करके कैचीदार गुणा कर लेंगे तो 20 × 100/10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। तो ये हुई बात अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए। अब जो x हमको न्यूनतम अंक पूछा गया है तो x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में चाहे इसमें और चाहे इसमें किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा जो है जो न्यूनतम अंक है वो आ जाएंगे। ठीक किस प्रकार से, इस प्रकार से कि न्यूनतम अंक बराबर x 30, x की वैल्यू कितनी आई थी 200 आई थी बटे 100 + 5 0 0 0 0 कट गए। 30 दूना कितना हुआ 60 हुआ + 5 कितना आ गया 65 आ गया। ये हुई बात बेसिक कॉन्सेप्ट की कि न्यूनतम अंक कितने आ जाएंगे 65 अंक आ जाएंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें कि आपको क्वेश्चन 1 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो परसेंटेज दिए हुए हैं 30% और 40%, इसको आपको क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। 40% - 30% कितना होता है 10% होता है। ठीक, और जो अंक दिए हुए हैं 15 अंक और 5 अंक, इन दोनों को आपको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। तो 15 5 कितना हुआ जा करके 20 हुआ।
हमने क्या किया, परसेंटेज को माइनस कर लिया, 40% माइनस 30% यानी कि आएगा कितना 10% बराबर है 15 अंक और 5 अंक को ऐड कर लिया तो कितना हो गया 20 अंक। अब 10% बराबर है 20 अंकों के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 10 एकम 10, 10 दूना 20 यानी कि 2 अंकों के। अगर 100% की बात की जाए तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 100 यानी कि 200 अंकों के। ये आ गए। अगर मैक्सिमम अंक पूछा जाता है, पूर्णांक पूछा जाता है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 200 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम अंक। अब न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम किसी भी समीकरण में एक विद्यार्थी जो कि 30% अंक प्राप्त करने के लिए 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 200 का हम क्या निकाल लेंगे 30% निकाल लेंगे, 200 का 30% निकाल लेंगे और 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। चूंकि वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसको 5 अंक और दे देंगे और न्यूनतम अंक कितने आ गए 65 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप आंसर को आसानी से 1 सेकंड में आप अपना आंसर ला सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन और कायदे से समझ में आएंगे। इस प्रकार से जो है आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी लंबा प्रश्न है और इसको आप कैसे हल करेंगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, दूसरा 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च कर देता है, 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान लेते हैं मासिक आय कितनी थी x थी, घर पर खर्च 25% किया तो उसका खर्च कितना आ गया 25x/100। खाद्यान्न पर खर्च किया मान लो 5%, तो 5% जब खर्च किया तो उसका खर्च कितना आ जाएगा 5x/100। यात्रा पर खर्च किया 15%, तो यानी कि यात्रा पर खर्च कितना आ जाएगा 15x/100। कपड़ों पर खर्च किया 10%, तो कपड़ों पर खर्च कितना आ जाएगा 10x/100। अब ये वही बात कुल खर्च की, यहाँ पर बात की गई है, अंकों में बात की गई है बचत की। बचत तब निकलेगी जब कुल आय में से खर्च को माइनस कर लेंगे। अब खर्च को माइनस करने के लिए कुल खर्च को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कुल खर्च को ऐड कर लिया कि 25x, 5x, 15x और 10x को ऐड कर लिया तो टोटल आ गया हमारा 55x आ गया। अब 55x को हम कुल खर्च में से घटाएंगे, तो कुल खर्च में से घटाएंगे तो x माइनस 55x/100 तो कितना आ गया 45x/100। अब 45x/100 हमारे हिसाब से आई हुई बचत है, जबकि प्रश्न के हिसाब से आई हुई बचत कितनी है 27,000। तो हमारा जो 45x/100 है वो बराबर किसके हो जाएगा 27,000 के। 45x/100 किसके बराबर हो जाएगा 27,000 के। 45x/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, आ गया 30,000। 5 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 600। x बराबर कितना आ गया 600 आ गया। x बराबर 600 आ गया। x/100 बराबर आ गया 600 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60,000, यानी कि 60,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुई बात बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर आपको इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से लगाना है तो समझिएगा बात को कि 25% किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, इन सब पर खर्च कर दिया उसने। कुल खर्च को यहीं पर आप जितना परसेंटेज है वो जोड़ लो। 25, 5 कितना हुआ 30 हुआ, 30, 15 कितना हुआ 45 हुआ, 45, 10 कितना हुआ 55 हुआ। टोटल आ गया परसेंटेज कितना 55%। अब ये हुई बात खर्च की। अगर हमको बचत निकालनी है तो हम 100 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा 45%। बात समझ में आई। अब हमारा जब 45% आ गया तो 45% बराबर किसके है 27,000 के। 45% बराबर किसके हैं 27,000 के। अब यानी कि 1% बराबर किसके हो जाएगा 27,000 बटे 45। 45 से 27,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 600 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। हमने क्या किया, पहले पूरे जितना खर्च होना था वो खर्च जोड़ लिया। खर्च कितना आया 55% आया, 100% में से घटा दिया तो बचत जो थी वो खर्च में जो कुल आय है, कुल जो हमको पैसा मिला उससे जो खर्च किया उसको घटा देंगे तो हमारी बचत निकल करके आ गई। बचत जो निकल करके आई वो कितनी आई 45% निकल करके आई। 45% बराबर किसके है 27,000 के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 27,000 बटे 45 आ जाएगा 600। जब 600 आ गया तो 100% बराबर कितना
हो जाएगा। जो कुल आय की बात करें तो 600 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 जो है हमारा कुल खर्च आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रकार के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यक वस्तुओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसके पास 9520 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है? पिछले क्वेश्चन में एक आय थी और उसी के जो है विभिन्न परसेंटेज निकाले गए थे। यहाँ पर एक शब्द ऐड किया गया है, वो क्या ऐड किया गया है? शेष। तो यहाँ पर एक फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आय x है और x का a% जो है एक मद में खर्च करता है, जो बचा उसका b% दूसरी मद में खर्च करता है, दूसरे हिस्से में खर्च करता है, और जो बचा उसका c% तीसरे हिस्से में खर्च करता है। तो जो बचत होती है, बचत का फार्मूला होता है, बचत बराबर होता है x माइनस 1 a% इंटू 1 b% इंटू 1 c%। इसको अगर और कायदे से लिखा जाए तो बचत बराबर हो जाएगा x गुणे 1 a/100 गुणे 1 b/100 गुणे 1 c/100। इस प्रकार से जो है इसको लिखा जा सकता है। अब इस प्रकार से इस सवाल को लगाएंगे तो सवाल है, मान लीजिए राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, और अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मान लेते हैं उसकी मासिक आय कितनी थी? x थी। तो जब x थी तो पहली बात तो जो 20% है घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है और शेष का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है। अगर 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है तो यानी कि बचा कितना? 100 में से 20 घटाएंगे 80। तो लगाएंगे किस तरीके से कि बचत बराबर x गुणे 1 20/100 1 20%, जो फार्मूला हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाए x गुणे 1 20%, जो कि आ जाएगा 1 20/100। दूसरा हो जाएगा 1 15% यानी कि 1 15/100, और तीसरा हो जाएगा 1 30% यानी कि जो 1 -30/100 जो है वो आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो 100 - 20/100 कितना हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। 100 - 15/100 कितना हो जाएगा? 85/100 हो जाएगा। और 100 - 30/100 कितना हो जाएगा? 70/100 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को लगाएंगे। हम अगले वीडियो में इस प्रकार के सवालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, क्रमागत छूट या क्रमागत वृद्धि की चर्चा करता है। एक फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, उसके मूल्य में पहले a% की वृद्धि कर दी गई और उसके बाद फिर उस बढ़े हुए मूल्य का b% में वृद्धि कर दी गई, यानी कि a% और b% की दो क्रमागत वृद्धियां कर दी गई। या फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि a% की वृद्धि कर दी गई, b% की कमी कर दी गई। पहली बात तो दोनों में वृद्धि कर दी जाए, दूसरी बात एक में वृद्धि की जाए, एक में कमी कर दी जाए, और तीसरी बात दोनों में कमी कर दी जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाते हैं? जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% और 40% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई? तो फार्मूला होता है a%, मान लीजिए a% प्लस b% प्लस ab/100। जैसे कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% की वृद्धि को हम क्या कह सकते हैं? a%। जो चौड़ाई है उसमें 40% की वृद्धि कर दी गई, तो 40% चौड़ाई को मान लेते हैं b। तो क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे? कुछ नहीं करना है आपको, a को क्या लिख देना है? 20 लिख देना है, b की जगह क्या लिख देना है? 40 लिख देना है, और a गुणे b की जगह क्या लिख देना है? 20 गुणे 40 लिख देना है, और बटे 100। और इस प्रकार से जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 + 40 + 20
गुणे 40 बटे 100, यहाँ पर आप 0 0 0 0 कैंसिल कर देंगे। 40 20 कितना हुआ 60 हुआ, यहाँ पर 4 दूना कितना हुआ 8 हुआ, और 60 और 8 कितना आ जाएगा आपका 68% आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। अगर किसी वस्तु के मूल्य में A% और फिर उसके बाद मूल्य में B% या A% और B% की दो क्रमागत वृद्धियाँ कर दी जाती हैं, तो आप उस क्वेश्चन को A प्लस B प्लस AB/100 फार्मूले से लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार पूछा गया इससे संबंधित सवाल, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को भी एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि कर दी गई। तो ध्यान दीजिएगा, A की जगह 20% लिख लिया, B की जगह 40% लिख दिया, और उसके बाद A गुणे B लिखा हुआ था तो यानी कि 20 गुणे 40 लिख दिया। उसके बाद 40 + 20 कितना हुआ 60 हुआ, और यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूना कितना हुआ 8 हुआ, और टोटल कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक में वृद्धि दूसरे में कमी। ठीक, हमने 3 प्रकार की कंडीशन की बात की थी। पहली कंडीशन में दोनों में वृद्धि की बात की थी, दूसरी कंडीशन में एक में वृद्धि दूसरे में कमी की बात की थी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया, उसका उदाहरण क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि राम की आय 30% बढ़ा दी जाए और फिर 10% घटा दी जाए तो आय में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो मान लीजिए कि राम की आय में 30% की पहले वृद्धि की गई, तो उसको हम क्या लिखेंगे प्लस का 30, क्योंकि बढ़ाई गई ना, तो जब बढ़ाई गई तो वो यानी कि वो पॉजिटिव रहेगी। और उसके बाद 10% की कमी कर दी गई तो उसको क्या लिखेंगे माइनस का 10। फार्मूला वही है A + B + AB/100। किस प्रकार से फार्मूले में रखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो 30% की वृद्धि की गई उसको हमने प्लस के 30 के रूप में ही लिखा। ठीक, उसके बाद जो 10% की कमी की गई उसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 10। ठीक, उसके बाद प्लस का 30 गुणे माइनस का 10/100। अब यहाँ पर प्लस का 30 तो प्लस का 30 रहेगा, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 0 0 हालांकि कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। 30 में से 10 गया कितना बचा 20, और 20 में से 3 गया तो कितना बचा 17, यानी कि टोटल कमी कितनी हो जाएगी 17% की कमी हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर से समझ लीजिए कि 30% की वृद्धि हुई थी तो उसको प्लस का 30 लिखा, 10% की कमी हुई थी तो उसको माइनस का 10 लिखा। उसके बाद A गुणे B/100, तो वहाँ पर भी A की जगह 30 और B की जगह माइनस का 10। उसके बाद 30 प्लस माइनस माइनस होता है तो 30 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस होता है तो 30 गुणे 10/100। कैलकुलेशन कर लिया, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 17% जो है आंसर आ गया। तो ये हुई बात एक वृद्धि और एक कमी की। अब बात करते हैं अगर दोनों में कमी कर दी जाए। ठीक, A में भी कमी कर दी जाए और B में भी कमी कर दी जाए, फिर तब किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 20% और 30% की लगातार कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आयत की जो लंबाई में 20% की कमी हो गई तो A को क्या लिखेंगे माइनस का 20 और B को क्या लिखेंगे माइनस का 30। फार्मूला वही A + B + AB/100। अब यहाँ पर पहली बात तो A की जगह माइनस का 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का 20 प्लस माइनस का 30 और प्लस माइनस का 20 गुणे माइनस का 30/100। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हो गया तो ये माइनस का 20 आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हो गया तो ये माइनस का 30 आ गया। यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस ही रहेगा। 30 दूना कितना होता है 600/100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 30 20 कितना होता है माइनस का 50 होता है, प्लस का 6 आ गया। माइनस के 50 में से प्लस का 6 गया तो कितना बचेगा माइनस का 44 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फिर से समझिएगा माइनस का 20 और माइनस का 30 किस प्रकार से आया समझ में आ ही गया होगा। बाकी माइनस का 20 इंटू माइनस का 30/100। अब यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, तो माइनस का 20 और माइनस का 30 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 44 आ जाएगा।
ये इस प्रकार से हम आंसर लेकर के आ जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं मतदान से संबंधित सवालों पर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कि जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो कुछ बातें समझ लीजिए पहले ही। अगर चुनाव में 2 उम्मीदवार होंगे, अगर चुनाव में 2 उम्मीदवार होंगे और एक को मान लीजिए 10% मत प्राप्त होते हैं और वो मान लीजिए एक को प्राप्त होते हैं 70% मत, ठीक, तो वो चुनाव जीत जाता है। तो जो हारने वाला होगा उसको कितने मत प्राप्त होंगे? 30% मत। भाई कुल 100% मत होंगे, तो अगर जीतने वाला 70% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 30%। इस कॉन्सेप्ट को आप मतदान वाले क्वेश्चन में कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की कसम खा लीजिए कि अगर जीतने वाले व्यक्ति को 70% मत प्राप्त, 2 चुनाव में खड़े हैं उम्मीदवार, तो एक को अगर 70% मत प्राप्त होते हैं, दूसरे को 30% मत प्राप्त होंगे। सामान्य भाषा में समझे तो अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 70 लोगों का वोट एक तरफ झुकेगा तो 30% लोग जो हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे, अगर 100 के 100 लोगों ने वोट दिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सवाल समझिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है और 640 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब 640 मतों से चुनाव जीत जाता है यानी कि ये मतों का अंतर हुआ। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो मान लेते हैं कुल पड़े मत कितने थे? x थे। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले? 54% मत मिले, यानी कि 54x/100। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। हारने वाले को कितने परसेंट मत मिले? तो टोटल मत कितने थे? x थे, जिसका 54% जो है जीतने वाले को मिल गए। तो जब 54% जीतने वाले को मिल गए तो x में से 54x/100 घटा देंगे तो हारने वाले के मत प्राप्त हो जाएंगे। तो यानी कि x - 54x/100 यानी यहाँ से कितना आ गया? 46x/100। कह रहा है 640 मतों से चुनाव जीत जाता है। 640 मतों से चुनाव जीतने का मतलब ये हुआ जा करके कि जीतने वाले के मत और हारने वाले मत का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? 640 होगा। यानी कि 54x/100 माइनस 46x/100 बराबर किसके होगा? 640 के बराबर होगा। माइनस कर लेंगे तो 8x/100 बराबर किसके हो जाएगा? 640 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000 आ जाएगी। अगर इसको शॉर्टकट ट्रिक से हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 54% मत जीतने वाले को मिले, ठीक। अब 100 में से घटा देंगे तो 46% मत हारने वाले को मिलेंगे। भाई 100 में से 54 घटाएंगे 46 आ जाएगा। तो 54% मत जीतने वाले को मिले, यानी कि हारने वाले को कितने मिले? 46% मत। बंदा जीतता है 640 मतों से। तो 640 मतों से जीतने का मतलब क्या है कि 54 - 46 यानी कि मतों का जो अंतर है वो कितना है? 640 है। अब 54 में से 46 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 बराबर किसके हैं? 640। एक बात ध्यान रखिएगा, ये परसेंट में है तो 8% बराबर 640 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 80 के हो जाएगा। और 100 बराबर किसके हो जाएगा? 800 के हो जाएगा। बात समझ में आई? 1 बराबर हो जाएगा 80 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 8000 के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के विषय में। तो अगला टॉपिक है जो इस टॉपिक पर आधारित पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराए गए थे, उसी पर आधारित एक और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने सोचा इसको ऐड कर लें। तो क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी कम करनी पड़ेगी जिससे कि वार्षिक खर्च ना बढ़ने पाए। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से हल किया जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिएगा। मान लीजिए कि खपत 100 किलोग्राम की रोज की खपत है, ठीक, 100 किलोग्राम की रोज की खपत है और मान लेते हैं कि रेट क्या है चीनी का? 100 रुपये पर किलोग्राम है। यानी कि कुल जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? भाई 1 किलोग्राम का मूल्य 100 रुपये है तो 100 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपये। ये सामान्य सी बात है, समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं चीनी का मूल्य बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 40%। और 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है। तो 100 में 40 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 140 आ जाएगा।
ठीक। अब कह रहा है खपत में कमी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा मूल्य इतना ही रहना चाहिए। तो हम मान लेते हैं खपत में कमी हमने कितनी कर दी, x की कमी कर दी, तो कमी कितनी हो गई 100 माइनस एक्स। अब मूल्य कितना है 140 और कमी कितनी है 100 माइनस एक्स, यानी कि कुल मूल्य कितना हो जाएगा 140 गुणे 100 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। प्रश्नानुसार क्या है कि 100 गुणे 100 बराबर है 140 गुणे 100 माइनस एक्स के, दोनों मूल्य बराबर होंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे और x की वैल्यू लेकर के आएंगे तो आ जाएगी 200/7, यानी कि 28/4/7। ये इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लेकर के आएंगे। अब इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से अगर लगाना चाहें तो किस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चीनी के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 40% की, तो ऊपर लिख लेंगे। ठीक। खपत में कमी, ठीक, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हुई तो उसको कहाँ लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे। खपत, अब कुल भाव कितना हो जाएगा 100, मान लीजिए 100 था तो 100 में 40 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हुई, 40 को ऊपर लिखा, कुल भाव कितना हो गया 100 + 40 यानी कि 140 हो गया, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400/14 आ गया। इसी को 2 से काट देंगे तो 200/7 आ जाएगा, और 200/7 आ जाएगा जिसको हम जो है मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28/4/7 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।